हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं FM 104 ऑडियो बुक हिंदी। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका, द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक समरी इन हिंदी बाय J.L. कॉलिंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमीर बनने का सबसे आसान तरीका, द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक समरी बाय J.L. कॉलिंस। द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक समरी इन हिंदी। ओथर की डॉटर जब कॉलेज खत्म करके घर वापस लौटी तो ओथर ने अपनी डॉटर को बोला कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पैसों को किस तरह मैनेज करना है। इस पर उनकी डॉटर बोलती है कि हाँ डैड, मुझे पता है, बट मैं लाइफ में और भी चीजें करना चाहती हूँ। मुझे केवल पैसों के बारे में नहीं सोचते रहना है। इस बात पर ओथर को लगा कि उन्हें यह सारी फाइनेंशियल नॉलेज रिटर्न फॉर्म में लिखनी होगी ताकि मेरे चले जाने के बाद भी लोग इसे पढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो उन्होंने यह सारी फाइनेंशियल नॉलेज इस बुक में लिखी है, जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, और बाद में यह बुक काफी फेमस हो गई। तो ओथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए दो फेजेस होते हैं। टू फेजेस टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। एक, वेल्थ अक्यूमुलेशन फेज। दो, वेल्थ प्रेजर्वेशन फेज। एक, वेल्थ अक्यूमुलेशन फेज। इस फेज में ओथर बोलते हैं कि हमें इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं कि आपको रोज के खर्चों की कभी चिंता ही ना हो, और जब आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसके बाद आता है दो, वेल्थ प्रेजर्वेशन फेज। यानी कि हमें उतने ही पैसे हर साल विथड्रॉ करने हैं जिससे कि आप लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री रहो। तो चलिए अब हम इन दोनों फेजेस को डिटेल में देखते हैं। एक, वेल्थ अक्यूमुलेशन फेज। हमें सबसे पहले यह सोचना है कि पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डेट, द अनएक्सेप्टेबल बर्डन। ओथर बोलते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन बहुत सारा लोन ले लेता है तो वह अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेता है, जिससे वह अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसे और भी आगे ले जा सके। लेकिन जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वह अपने शौक के लिए लोन लेता है, जिससे कि वह चीजों को खरीद सके जिन्हें वह अपनी सैलरी से नहीं खरीद सकता था, और बैंक हमसे यही चाहते हैं कि हम उनसे लोन ले। ओथर एक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया था और 20,000 की शॉपिंग भी की थी, और उनसे बोला गया था कि अगर आप 30 दिन में अपना पेमेंट कर दोगे तो क्रेडिट कार्ड वाले उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें बस 750 रुपए में पेमेंट करना है, और ओथर इसे देखकर बहुत ही खुश हुए कि मुझे 20,000 रुपए एक साथ पे नहीं करने हैं, बस केवल 750 रुपए ही पेमेंट करना है। लेकिन फिर ओथर की सिस्टर ने ओथर को बिल के नीचे वाला पार्ट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि बचे हुए पैसों पर ओथर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसे देखकर ओथर चौंक गए। वह बोलते हैं कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट से 18% रिटर्न ले पाए तो कुछ ही सालों में हम दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई 18% हमसे ले ले तो हम पूरी तरह बर्बाद भी हो सकते हैं। तो ओथर बोलते हैं कि सबसे पहले हमें अपने लोन्स को खत्म करना है। उसके लिए ओथर 4 स्टेप्स बताते हैं। एक, एलिमिनेट नॉन एसेंशियल्स। यानी कि सारे बेफालतू के खर्चे बंद कर दो, चाहे वह हर संडे करने वाला बाहर का डिनर हो या फिर 30 रुपए की कॉफी। हमें इन सब खर्चे को जो हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है उन्हें खत्म कर देना है।
टू मेक योर लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर डेट। हमने जितने भी पैसे उधार ले रखे हैं उन्हें एक पेपर पर लिख दो और उनके सामने उनके इंटरेस्ट रेट भी। लिस्ट ऑफ डेब्ट्स। एजुकेशन लोन 5%, होम लोन 20%, कार लोन 16.5%, 3 रैंक दैम बाय इंटरेस्ट रेट। इन सारे लोन्स को इंटरेस्ट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, जिससे हमें पता लगेगा कि किस लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है। डेब्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। होम लोन 20%, कार लोन 16.5%, एजुकेशन लोन 5%। 4 पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट 1, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट हमें उस लोन में पे करना है जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो और बाकी के लोन्स की मिन पेमेंट करनी है। और जब हमारे सारे लोन्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आता है। 2 हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ओथर बोलते हैं कि पैसा हमारे लिए काफी कुछ खरीद सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो वो खरीद सकता है वह है हमारी फ्रीडम। अगर हम पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे मतलब कि हम यूजलेस चीजों को खरीदने के लिए हम अपना पैसा बर्बाद कर देंगे तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे। और घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे और हमें मजबूरी में एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो हमें करना भी पसंद नहीं है। इसलिए ओथर बोलते हैं कि हमारी पैसों को लेकर अप्रोच सही होनी चाहिए। ओथर फेमस बॉक्सर माइक टायसन का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि माइक टायसन एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे और उन्होंने बॉक्सिंग की स्किल्स में काफी मास्टरी कर ली थी और एक टाइम पर उनकी नेट वर्थ $300 मिलियन थी। बट उनके सारे खर्चे बढ़ते चले गए और माइक टायसन महीने के 3 करोड़ रुपए खर्च कर देते थे और ऐसी लाइफस्टाइल जीने के कारण वह बहुत ही जल्दी बैंकक्रप्ट भी हो गए और सारा पैसा लौटा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो एक एटीट्यूड था पैसों को लेकर वह सही नहीं था और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, एथलीट्स और बिजनेसमैन जिनका अपने पैसों को लेकर एटीट्यूड सही नहीं होने के कारण वह लोग बहुत ही जल्दी अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं क्योंकि उन्होंने सही से पैसों के बारे में सोचा ही नहीं है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें। और अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आपका पैसों के साथ जो रिलेशनशिप है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जिस तरह आप खुद की केयर करते हैं उसी तरह आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ का भी ध्यान रखना है। और ओथर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने यह बुक अपनी बेटी के लिए लिखी थी और साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए जो पैसों के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं। 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी कोई इंसान कोई महंगी कार खरीदने के लिए लोन लेता है तो सीधे शब्दों में उसका कहना होता है कि वह अपनी 10 लाख की कार के लिए 10 लाख नहीं देना चाहता है और उससे कहीं ज्यादा पैसा देना चाहता है, और यही पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस कार को कैश में लेते हो मतलब कोई लोन नहीं लोगे तो आपको लग रहा होगा कि आपने उस कार को 10 लाख रुपए में खरीदा है, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इजीली 10-12% का इंटरेस्ट ले सकते हो। तो अगर हम 10% भी लें तो अगर आपने 10 लाख रुपए की कार की जगह कहीं पर उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया होता तो साल का होता 1 लाख रुपए।
तो एक्चुअल में आपको वह कार पड़ी है 11 लाख रुपए की, और यह तो केवल 1 साल का प्रॉफिट था। आपको तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हर साल झेलना होगा, और अगर आप 10 साल का देखोगे तो हर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए का नुकसान, यानी कि अगले 10 साल में यह हो जाएगा 10 लाख रुपए। मतलब कि आपको वह कार 10 लाख की नहीं जबकि 20 लाख रुपए की पड़ी है, क्योंकि आपके पास उन 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो आपने उस कार को खरीद कर वो अपॉर्चुनिटी खो दी है। इसलिए हमें अपने पैसों को खर्च करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वह पैसा आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कुछ ही सालों में काफी ऊपर जा सकता है। 4. हाउ टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है, इन्वेस्टमेंट के 2 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। मतलब कि हमें हमारे पैसों को सुरक्षित रखना है, उसे कहीं भी बेफालतू जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब सवाल आता है कि हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करें कहां पर। उसके लिए ऑथर इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पैसे सेफ रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि अगर मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया तो फिर क्या होगा, ऑथर बोलते हैं कि मैक्स लोग स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह वॉरेन बफे को बीट कर सकते हैं, उनसे अच्छा रिटर्न ला सकते हैं, और ऐसा सोचना एक बेवकूफी वाला काम होगा। और लोग जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो डर के कारण अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें और भी ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। ऑथर बोलते हैं कि 2008 से 2009 के मार्केट क्रैश में हर किसी ने अपने पैसे खोए थे, और इवन वॉरेन बफे ने भी अपने टोटल नेट वर्थ $62 बिलियन में से $25 बिलियन खो दिए थे, और उनकी नेट वर्थ $37 बिलियन पर आ गई थी। वॉरेन बफे उस मार्केट क्रैश को नहीं समझ पाए थे और उन्हें भी लॉस उठाना पड़ा था। बट जहां पर बाकी सारे लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को सेल करने लग गए थे, वहीं वॉरेन बफे पैनिक नहीं हुए और उन्होंने कोई भी शेयर सेल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मार्केट क्रैश आते रहते हैं। बल्कि उन्होंने उस मार्केट क्रैश में और भी पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सही से सोचना है और पैनिक ना होकर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनका बिजनेस मॉडल हम अच्छे से समझते हैं। जिससे होगा यह कि अगर मार्केट क्रैश आएगा भी सही, तो आपको पता होगा कि आपने उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया था, जिससे कि आप पैनिक मोड में ना आकर बस शांति से बैठे रहोगे और मार्केट को रिकवर होने दोगे। तो अब आता है दूसरा फेज, वेल्थ प्रेजर्वेशन फेज। 2. वेल्थ प्रेजर्वेशन फेज। इस फेज में ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर हमने अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर लिया है तो अब हमें उन पैसों को प्रिजर्व करके रखना है। अब सवाल यह आता है कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। उसके लिए ऑथर बोलते हैं कि आपको आपके साल के खर्चों का 25 गुना इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि मान लो आपका साल का खर्चा है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख x 25 टाइम्स 1.25 करोड़ रुपए। अगर आपके पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो अब हमें उन पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है 1. डोंट डू द स्पेकुलेशन। ऑथर बोलते हैं कि जब हम चीजों को खरीदते हैं तो हमें यह पता होता है कि हमने उस पर कितने पैसे लगाए हैं।
जिससे कि हमें उस चीज का डर होता है कि हमने इतनी महंगी कार ले ली है या फिर इतना महंगा घर खरीद लिया है। उस वक्त हमें पता रहता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बट हम लोग खुद की रिसर्च ना करके सुनी सुनाई बातों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेक्युलेशन होता है और एक तरह का जुआ। इसी के कारण हम अपने पैसे गंवा बैठते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो तो हमें अपने पैसों को प्रिजर्व करके रखना है और उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। 244% मैजिक रूल। जैसे कि ऑथर ने हमें पहले भी बताया है कि हमें अपने साल के खर्चों का 25 गुना पैसा इकट्ठा करके रख लेना है, और हम ऐसा अगर कर लेते हैं तो हमें इन पैसों से साल का केवल 4% ही विथड्रॉ करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं और अगर हम इन पैसों से साल का केवल 4% भी विथड्रॉ करते रहेंगे तो कभी भी हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। और 1.25 करोड़ का 4% होता है 5 लाख रुपए। यानी कि हम हर साल 5 लाख रुपए विथड्रॉ करते रहेंगे और बाकी बचे पैसों पर हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे कि हम लाइफ टाइम फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, क्योंकि 4% निकालने से हमारा पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि हम अपने पैसों पर 4% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट तो ले ही लेंगे। इसलिए 4% रूल अच्छे से काम भी करता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स द सिंपल पाथ टू वेल्थ इस अमेजिंग बुक से। दोस्तों, यह समरी द सिंपल पाथ टू वेल्थ बुक समरी इन हिंदी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।